आज हम खास गर्मियों के सीज़न में बनने वाले 2 टाइप्स के राइस बनाने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विद्या। स्वागत है आपका मेरे चैनल झलक कृष्णा की रसोई का में। तो चलिए आज हम शरीर को ठंडा रखने वाला सिंपल कर्ड राइस यानी कि दही भात और एक खट्टा मीठा चटपटा आम राइस कैरी भात बनाते हैं। इसके लिए मैंने ये 2 टाइप्स के राइस लिया है। ये इंद्रायणी राइस लिया है जो कि चिकट बनता है। इसे ओवर कुक करने की भी ज़रूरत नहीं रहती है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है। जिस तरह से कर्ड राइस के लिए चाहिए उसी तरह से इंद्रायणी राइस बनता है। और ये मैंने बासमती राइस लिया है आम राइस के लिए, जो कि खिला खिला हमें बनाना है। तो मैंने बासमती चावल को एक आधा घंटा के लिए मैंने भिगो कर रखा था। तो चलिए हम पहले इंद्रायणी राइस लेते हैं। आप चाहे तो इस राइस को भी भिगो कर रख सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी ये अपने आप ही चिकट बनता है, जिस तरह से कर्ड राइस के लिए चाहिए उस तरह से ही। मैंने यहाँ पर साइड में बासमती राइस के लिए पानी उबलने के लिए रखा है और इंद्रायणी राइस में मैं स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। यहाँ पर भी हम नमक डालकर ही उबालेंगे बासमती राइस को और बाद में भी हम स्वाद अनुसार नमक डालने वाले हैं। मैं यहाँ पर बासमती राइस को जिस तरह से दम बिरयानी बनाते हैं उस तरह से मैं चावल बनाकर ले रही हूँ, ताकि हमें खिला खिला बनाना है आम राइस। जब तक दोनों राइस पकती है हम आगे की थोड़ी सी तैयारियाँ कर लेते हैं। आगे की तैयारी में मैंने हरा धनिया क्लीन करके इसे 2-3 पानी से धो लिया है। हमें इसे काट कर साइड में रख देंगे। आम राइस को तो हम जब तक आम का सीज़न है, जब तक कैरियाँ मिलती हैं, हम तब तक बनाकर खा सकते हैं। सिर्फ ये खट्टा मीठा चटपटा रेसिपी नहीं फ्रेंड्स, आम राइस ये एनर्जी से भरपूर है। आप ज़रूर इसे बनाकर खा कर देखिए, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। और दही भात का तो क्या कहना, दही भात तो शरीर को तो ठंडावा देती है, उसी तरह से मन को भी बहुत शांति मिलता है जब दही भात खाते हैं। तो यहाँ पर हमें चावल को 100% पका लेना है फ्रेंड्स। इसमें यहाँ पर कच्चा नहीं रखना है, क्योंकि हमें बाद में इसे दम कुछ नहीं देना है, डायरेक्ट हमें बनाना होता है। तो यहाँ पर कच्चा नहीं रखना है। ये दोनों टाइप्स के राइस बनाने के लिए इतना सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। जब घर में बचा हुआ चावल रहता है ना, उससे भी हम ये दोनों टाइप्स के राइस बना सकते हैं। लेकिन मैं ये इसके लिए दिखा रही हूँ कि परफेक्ट इतना कि जब हमें पिकनिक जाना हो या कोई गेस्ट आने वाला हो या आप खाने पीने के शौकीन हो, तो आप इतना परफेक्ट जो कर्ड राइस के लिए जो राइस लगता है, जिस तरह का राइस लगता है, और जो आम राइस के लिए जिस तरह से बनाना होता है उसी तरह से बनाने के लिए मैंने एक छोटा सा तोतापरी कच्चा कैरी लिया है। उसका सारा मैंने स्किन निकाल दिया है। और हम चलिए इंद्रायणी चावल को भी चेक करते हैं। ये अभी मुझे कच्चा लग रहा है, इसे 100% पका लेना है फ्रेंड्स। एक ओवर कुक हुआ तो चलता है, कर्ड राइस के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ही पकाना होता है ताकि हमें मैश करना नहीं पड़ेगा। तो चलिए मैंने कच्चा करी सारा कीस लिया है। ये राइस भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, जैसे कर्ड राइस के लिए चावल चाहिए उसी तरह से ये इंद्रायणी राइस बनता है, परफेक्ट उसी तरह से बनता है। इसे अलग से मैश करना ज़रूरी नहीं है। ये देखिए ये भी पक गया है, मैं इसे ढक कर रखती हूँ। तो चलिए हम थोड़ी सी तैयारियां कर लेते हैं। मैं हरी मिर्च ले रही हूँ, मैं 2 हरी मिर्च ले रही हूँ और 3 मैं लहसुन की कलियाँ ले रही हूँ और थोड़ा सा ही मैं अदरक ले रही हूँ 1/4 इंच जितना, और थोड़ा सा नमक डालकर हमें इसे दरदरा सा कूट लेना है। आप चाहे तो हरी मिर्च को कट करके ले सकते हैं और लहसुन और अदरक को ग्रेट करके ले सकते हैं, लेकिन मैं कूटना ही पसंद करती हूँ ताकि सब तरफ ये मिक्स हो जाता है आम राइस के लिए। मैंने ये आम राइस के लिए बनाया था और मैं एक कर्ड राइस के लिए ले रही हूँ। सिर्फ मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्चा और 2-3 लहसुन की कलियाँ लिया है। लहसुन पूरी तरह से ऑप्शनल है फ्रेंड्स दोनों रेसिपी में, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है इसके लिए मैंने ले लिया है। तो चलिए आगे के प्रोसेस के लिए हम चावल को अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं। जैसे चाहिए था वैसे ही खिला खिला बना है चावल। ये इंद्रायणी चावल भी जैसे कर्ड राइस के लिए चाहिए था वैसे ही बनता है। इसे एक्स्ट्रा कुछ मैश करने की या ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं है। कोई कोई इसे ओवर कुक करके कर्ड राइस के लिए मैश भी कर लेता है। तो चलिए हम आम राइस की फुड़नी की तैयारी करते हैं। मैंने उसके लिए एक कढ़ाई में 1/2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ऑयल आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप घी में भी बना सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून जीरा और राई मिक्स डाला है, 10-12 मैंने फ्रेश करी लीव्स डाला है और 1/2 टीस्पून मैंने चना और उड़द दाल डाला है।
जब हम चना और उड़द दाल डालते हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है कि 2 मिनट एक्स्ट्रा इसे टाइम देकर थोड़ा सा अच्छी तरह से चटकने देना पड़ता है, क्योंकि हम ये दोनों दालें कच्चे डालते हैं तो ये भिगोए हुए नहीं रहते हैं। तो हमें 1-1.5 मिनट के लिए इसका हल्का कलर चेंज होने तक इसे चटकने देना पड़ता है। 1-1.5-2 मिनट के बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है और मैंने आधा कटोरी कच्चे कैरी का पल्प डाला है, कच्चे कैरी का कीस। 3/4 कटोरी चावल के लिए आधा कटोरी कैरी का कीस बहुत ज़्यादा परफेक्ट हुआ था फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा चटपटा बना था, बहुत ही टेस्टी अमेजिंग बना था, आप सोच नहीं सकते, बहुत मस्त बना था। यहाँ पर मैंने 1.5 टीस्पून चीनी डाला है, चीनी डालकर मैं 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। हमने जब चावल पक रहा था वहाँ भी हमने नमक डाल दिया था, लेकिन वो पानी हम स्ट्रेन करके फेंक देते हैं, इसलिए यहाँ पर आप स्वाद के अनुसार नमक डाल देना। कच्ची कैरी डालने के बाद यहाँ पर ज़्यादा पकाना नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ कच्ची कैरी का थोड़ा सा मॉइस्चर कम होने तक ही हमें 2 मिनट के लिए पकाना है। थोड़ा सा मैंने कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। चलिए ये हो गया है, हम मिक्स कर लेते हैं राइस में डालकर। ये इतना एनर्जेटिक राइस बनता है, इतना टेस्टी बनता है। जब तक आम का सीज़न है तब तक हम इसे खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा सिंपल और टेस्टी चटपटा रेसिपी है फ्रेंड्स। आप इसे भेल के रिप्लेस में भी बना सकते हैं। जिस तरह से जब हमें चटपटा खाना हो तो हम भेल, पानी पूरी, चाट की तरफ देखते हैं, ये किसी चाट रेसिपी से कम नहीं है। आप ज़रूर बना कर देखना, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मस्त बनता है फ्रेंड्स। गेस्ट आने के बाद भी ये चलता है, ट्रैवलिंग में तो आप सोच नहीं सकते, बहुत ही एनर्जेटिक है। जिन्हें खट्टा खाना पसंद हो वो लोग तो इस राइस को बहुत एंजॉय करते हैं फ्रेंड्स। खुद मैं खट्टा खाना बहुत पसंद करती हूँ, मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ। तो चलिए हम कर्ड राइस बनाते हैं। ये देखिए, कर्ड राइस के लिए जिस तरह का राइस चाहिए उसी तरह का मेरा बन गया है और इसे मैंने फ़ैन के नीचे रख दिया था, ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है। जब भी हमें कर्ड राइस बनाना हो तो ठंडा राइस ही लेना पड़ता है। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी दही डाला है। 1 कटोरी दही मुझे कम लगा तो मैंने और आधा कटोरी दही डाला है। इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेंगे। ये खाने के बाद शरीर को तो ठंडा हुआ मिलता ही है फ्रेंड्स, लेकिन मन को भी शांति मिलती है। आप ज़रूर बनाते रहना। दही डालने के बाद दूध डालना भी कंपलसरी है फ्रेंड्स इसमें, क्योंकि जब हम इसे रखते हैं 3-4 घंटे के लिए या बचता है सुबह का या कोई मेहमान आने वाला होता है तो ये खट्टा नहीं होता है, इसका स्वीटनेस बरकरार रहता है दूध की वजह से। इसके लिए हम इसमें दूध डालते हैं। तो चलिए इसके तड़के की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने 1/2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। आप चाहे तो घी ले सकते हैं, ऑयल कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादातर कर्ड राइस घी में ही बनता है, लेकिन मैं ऑयल में बना रही हूँ। और मैंने तड़के में 1 टीस्पून मैंने जीरा और राई मिक्स डाला है, 10-12 फ्रेश करी लीव्स डाला है और 1-1 टीस्पून मैंने चना और उड़द दाल डाला है। जब हम चना और उड़द दाल डालते हैं तो 2 मिनट टाइम देकर इसे अच्छी तरह से चटकने दीजिए, ताकि ये कच्चे डालते हैं हम, भिगो कर नहीं डालते हैं। इसके लिए हमें 1-1.5 मिनट टाइम देकर इसे चटकने के लिए छोड़ना पड़ता है। इसका हल्का कलर चेंज होने के बाद, मैं लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट और 1/4 टीस्पून मैंने हींग और 4-5 मैंने काजू डाल दिया है, जो कि ऑप्शनल है फ्रेंड्स, है तो आप डाल देना वरना रहने दीजिए। और 2 मैंने सूखे लाल मिर्च डाल दिया है कट करके और थोड़ा सा हरा धनिया। ये अच्छी तरह से हम इसे तड़कने देंगे। अच्छी तरह से तड़कने के बाद हम कर्ड राइस में मिक्स करेंगे। आप इसी वक्त इसमें 1-1.5 टीस्पून चीनी डाल दीजिए आप चाहे तो, लेकिन मैं जो मंदिर में मिलता है ना वही मैं सेम बना रही हूँ। मंदिर में जो मिलता है, जहाँ पर हम तिरुपति बालाजी में जाते हैं, 1-2 जगह पर कंपलसरी ये कर्ड राइस मिलता ही है, तो वहाँ पर चीनी नहीं होती है। मैं वही सेम बनाया है। आप इसमें 1 या 2 टीस्पून चीनी ज़रूर डाल देना। बहुत ही मस्त, एकदम अमृत के जैसे लगता है, शरीर को तो ठंडावा देता है, मन को भी शांति मिलती है। आप ज़रूर कर्ड राइस गर्मियों के सीज़न में बनाकर एंजॉय करना फ्रेंड्स। लीजिए, रेडी हो गया है सिंपल बट टेस्टी कर्ड राइस। अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। और इसी तरह बनाने के लिए अपने दोस्तों में और परिवार में वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। और मैं इसी तरह से अच्छी अच्छी रेसिपीज़ डालती रहती हूँ। आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन मिलने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। अगर आप मेरा वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। इन गर्मियों में आम राइस और कर्ड राइस बनाकर बच्चों के साथ एंजॉय ज़रूर कीजिए। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।